लेकिन ये पूरा ज्येष्ठ महीना कबीर साहब के जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारे मध्य विराजमान संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी अभी एक भजन सुन रहे थे साधियों द्वारा कि सत्संग ही हमारे जीवन का सहारा है। बिना सत्संग के जीवन में कोई सुधार नहीं हो पाता है। फिर भी लोगों से कहते सुना गया है कि सत्संग करने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। लोग सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, संत गुरुजन जब जाते हैं भक्तों के घर में तो उनकी सेवा, भोजन पानी, दान धर्म सब करते हैं। दान धर्म सत्संग भक्ति सेवा सब चल रहा है, लेकिन जीवन जैसा का तैसा है। तो कैसे माने कि सत्संग से लाभ होता है? संतों की सेवा करने से लाभ होगा, पूजा करने से लाभ होगा, पाठ करने से लाभ होगा, या हो रहा है? दरअसल इसके लिए सद्गुरु विशाल देव का उत्तर है। उन्होंने कहा कि सत्संग से लाभ होता है, लेकिन कोई मेहनत करता है क्या? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बड़े घासे घुसे बैठाया जाता है, सत्संग सुनो सुनो सारी व्यवस्था करके, नहीं तो मन तो कहीं अलग ही लगा रहता है। और सुन भी लेते हैं तो वह सोचते हैं ये हमारे लिए थोड़े है, वो जिसके लिए हो उसके लिए। कहते हैं एक हल चला रहा था हलवाहा, तो बैल को गाली दे रहा था, तो और कमवैया मरे, तो और कमवैया मरे। तो एक आदमी निकला, भैया तुम किसको गाली दे रहे हो? कमवैया तो तुम ही हो, गाली तुमको समझ में आती है? कहा जो कोई समझे उसको लगती है, हम क्या जाने। तो यही है सत्संग कि हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन यह जो सत्संग में कहा जाता है वो हमारे लिए थोड़े है। इसीलिए सत्संग हमारे जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। साहब ने कहा कि सत्संग से क्या होता है? शांत सुमति समता मिले भोगन में संतोष, लेकिन जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे होए निर्दोष। जो जितनी मेहनत करता है, पहली बात शांत जीवन में आती है, सुमति अच्छी बुद्धि बनती है, समता पूर्वक जीवन जीने का ढंग सीखने को मिलता है, और जो हमें भोग प्राप्त हैं उसमें संतोष वृत्ति आती है। लेकिन हम उस पर ध्यान देंगे तब। केवल कहने से शांति थोड़े आ जाती है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, और ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। पथिक जी ने कहा है कि शांति यदि समता पूर्वक व्यवहार करेंगे तब आएगी ना। जरा सा गिलास गिर जाता है, एक थाली या कोई कटोरी गिर जाती है, तो उसकी आवाज से ज्यादा आवाज सांस की होती है। अब बताओ, जब इतने जोर झन्नाएंगे तो शांति कहां से टपकेगी? किसके अंदर आएगी? पिता पुत्र बैठे थे, जोर से किसी बर्तन गिरने की आवाज हुई। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा जाओ देखो ये कौन बर्तन तोड़ रहा है, समझा के आओ, आराम से काम करे किचन में। वो अखबार पढ़ता रहा, बोला ही नहीं, गया ही नहीं। कहा सुन नहीं रहे हो? कहा सुन तो रहा हूं पिताजी, लेकिन जाने की क्या जरूरत है, यही से बता देता हूं किससे बर्तन गिर गया। कहा किससे गिर गया? यहां से कैसे बता दोगे बिना देखे? कहा नहीं मैं बता सकता हूं, ये बर्तन मम्मी से गिरा है, चाहे पता लगा लीजिए। कहा तेरी पत्नी भी तो है, उससे नहीं गिर सकता? कहा नहीं नहीं।
मेरी पत्नी से गिरा होता तो उसके बर्तन की आवाज़ के बाद में मम्मी की आवाज़ जरूर होती, जोर से डांटती, लेकिन बर्तन की आवाज़ आई फिर किसी की आवाज़ नहीं, इसका मतलब मम्मी से गिरा है, मेरी पत्नी कैसे डांटेगी? बताओ। आदमी जब व्यवहार में थोड़ा सहन नहीं कर सकता है तो कैसे शांति आएगी? आदमी, लोग सोचते हैं मर जाएंगे तब हमें शांति मिलेगी, तब हम स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। मरने के बाद सब चाहते हैं और मरने के पहले जीते जी कुछ नहीं करना चाहते। इसीलिए तो जब किसी का शरीर छूटता है तो श्रद्धांजलि देने जाते हैं लोग, तो क्या कहते हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जो मर जाते हैं। और मर गए, वो चली गई आत्मा, अब उसको शांति मिलेगी क्या? शांति मिलेगी तुम्हारे कहने से होगा। जीते जी जो शांति नहीं जीवन में धारण किया, और एक कहने से नहीं होता है और बाहर के परिवर्तन से भी नहीं होता है। कोई सोचे घर में तो बड़ा झंझट है, चले जाते हैं कहीं बाहर रहेंगे तो वहां आनंद रहेगा, वहां शांति रहेगी। एक आदमी बहुत नखरे वाला, कहीं भी कुछ जरा सी गंदगी देखे बहुत नाराज होता था। अरे यहाँ गंदगी, वहां गंदगी, घर में गंदगी, अरे गांव में देखो कीचड़ ही कीचड़ है, नाली कोई साफ ही नहीं करता है। तो एक दिन ऊब गया, कहा कि मैं अब एक गांव छोड़कर चला जाता हूँ, जंगल में रहूंगा, वहां गंदगी नहीं। जंगल में चला गया तो एक पेड़ के नीचे जैसे बैठा वैसे ही ऊपर से एक चिड़िया ने टट्टी कर दिया। अब वो बहुत गुस्सा हुआ, अरे देखो गांव में गंदगी और जंगल में भी गंदगी, अब मैं कहां चला जाऊं? तो सोचा पानी में उतर जाता हूं, पानी में तो कोई गंदगी नहीं। जैसे ही पानी में पैर रखा वैसे सड़े मुर्दे पर उसका पैर पड़ गया, ओ बिलबिलाकर भागा। कहा न थल में गंदगी का ठिकाना, न जल में, अब क्या करें? उड़ तो सकता नहीं हूं, अब शरीर छोड़ देता हूं, मर जाऊं, छुट्टी मिल जाए, गंदगी से छुट्टी मिल जाएगी। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, चिता जैसे बनाई वैसे बनवासी आ गए, कहा भैया ये क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कहा रे सर्वत्र गंदगी है, अब मर जाने में ही ठीक है। तो कहा यहाँ देखो मत मरो, यहाँ मरोगे गंधाओगे, इससे चाहे यहाँ दूर चले जाओ कहीं। उसने कहा क्या बताएं, न जीने में गंदगी से फुर्सत, न मरने में, तो क्या करेंगे? कमबख्त मन जिसका होता है उसको कहीं शांति मिलेगी ना तो सुविधा मिलेगी उसके मन के अनुसार। मन के अनुसार कुछ होता ही नहीं है, विवेक से जो होता है वही करना पड़ता है। चार लोग रहते हैं साथ में, घर परिवार में, समाज में, उनके मन को देख करके समझ करके रहना पड़ता है, इस तभी शांति आएगी। कितने लोग हैं हम लोगों जैसे, घर द्वार छोड़ दिए, छोटा सा परिवार, और बड़े से समाज में रहने लगे, संत समाज में। अब तो यहाँ कोई झंझट नहीं है, लेकिन झंझट जब मन में होगा तो बाहर भी झंझट इकट्ठा हो जाएगा। वेश बदल देने से, नाम बदल देने से, आश्रम बदल देने से, गृहस्थ आश्रम से विरक्त आश्रम में आ गए तो क्या सब छुट्टी मिल जाएगी, शांति आ जाएगी? आने वाली नहीं है। बदलना क्या है? स्वभाव। स्वभाव को बदल दें, बाकी बाहर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर जहां भी हैं वहां भी हम शांत रह सकते हैं। एक आदमी बहुत गुस्सा वाला, तनिक तनिक बात में गुस्सा करता था, एक दिन मारे गुस्सा में अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया। कुएं से पानी भर रही थी, अब बस धक्का दे दिया, वो गिर गई। जब तक लोग निकाले तब तक डूब के मर गई। तो उसने सोचा अब क्या करें, पकड़े जाएंगे, जेल होगी, बस वहां से फरार हो गया। चला गया 50-60 किलोमीटर दूर, एक आश्रम था, वहां एक महात्मा रहते थे, और बस जा करके कहता है महाराज हम सब गृहस्थी छोड़ के आए हैं, तुरंत साधु वेश दे दीजिए, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा देखो अभी भी तो आए हो, साधु वेश थोड़ा रहो, तो साधना करो, साधना के बाद साधु का वेश होता है। अरे का साधना वाधना बाद में करते रहेंगे, पहले साधु का वेश दो, हम तो सब गृहस्थी छोड़ के आए। उस महात्मा ने सोचा ऐसो चेला नहीं मिलते हैं, एक चेला मिल गया है, फिर ये भी चला जाएगा। बस तुरंत फाड़ा लंगोटी पहना दिया और वेश बदल दिया, मुंडन उंडन कर दिया और नाम भी बदल दिया। कहा देखो आज से तुम्हारा नाम शांत मुनि शांतिनाथ है, बस साधना करना शुरू करो। बस वो बैठ गया आंखें मूंद करके,
10-15 दिन बीत गए, वो आंखें मूंद के बैठा क्यों था? डर के हमारे वेश बदल गया है, नहीं कहीं पुलिस पकड़ लेगी। वेश बदल गया, साधु वेश में पहचान भी नहीं पाते हैं लोग। 15 दिन बाद एक आदमी उधर से निकला जो उसी गांव का था। उसने सोचा प्यास लगी है, जरा बाबा जी की कुटिया पर पानी पी ले। तो जब गया तो देखा ये आदमी तो कुछ पहचाना लगता है, हमारे गांव का ही है क्या? तो सोचा हो सकता है पता नहीं कहीं दूसरी जगह का हो, लेकिन चेहरे को थोड़ा सा बदल सकते हैं, वाणी को तो नहीं बदल सकते। जब उसने कहा महाराज आपका नाम क्या है, तब मारे गुस्सा में कहता है नाम जान के क्या करोगे? कितने लोग हैं अगर कोई पूछ ले महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है, क्या जन्मभूमि क्या करोगे जान के? बात मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, वो बस ज्ञान बघारेगा और गुस्सा करेगा। अरे भाई कोई व्यवहार में कुछ पूछ लेता है तो सरल ढंग से बता देना कोई बुरा थोड़े है। तो जब उसने गुस्सा करके बोला तो तुरंत वो समझ गया ये तो हमारे गांव का है। अरे कहा बस बस सब समझ गए। पत्नी को कुएं में ढकेल दिए और बस आए हैं बने मुनि शांत नाम बैठे हो। अंदर तो शांति आई नहीं, बाहर से क्या होता है? बाहर के बदलाव से, बाहर का बदलाव काम नहीं करता है, क्योंकि सत्संग अंदर घुसा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग करने से शांति आती है और सत्संग से ही सुमति होती है। सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि को। बुद्धि हमारी परिष्कृत हो जाए, साफ हो जाए, धुल जाए तो बाहर कुछ करना बाकी नहीं रहता है। किसी ने कहा है कि प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे, और यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। बुद्धि को ठीक करने का केवल एक ही साधन है और एक ही चिकित्सक है, ये संत गुरुजन। तो अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। तनिक तनिक बात में लड़ना झगड़ना, तू मैं करना, वस्तुओं के लिए चीजें बड़ी हो जाती हैं, आदमी छोटा हो जाता है। आदमी की पहचान नहीं रह जाती है, केवल वस्तुओं की पहचान रह जाती है। एक सज्जन अपने घर में गाड़ी लाए, 4 पहिए की बढ़िया चमचमाती गाड़ी। नई चीज कोई आए और उसको कोई हाथ भी लगाए, अरे छूना मत स्क्रैच आ जाएगा, बहुत उसको संजो के रखेंगे। और जब पुरानी हो जाती है तो उसमें पानी भी नहीं डालते हैं, बिल्कुल धुलते भी नहीं है, बात पड़ी है तो पड़ी है। अब नई गाड़ी थी, सबको डांटे फटकारे रहे, लेकिन घर में खड़ी करके चले गए। ऑफिस लौट कर आए तो देखा उसमें कुछ लिखा था, स्क्रैच लगा हुआ। बड़े गुस्सा में बोले अरे ये गाड़ी में किसने स्क्रैच कर दिया? तो उनका जो लड़का था वो दौड़ करके आ गया और कहता है पापा पापा मैंने लिखा है, मैंने लिखा। तो बस उसने गुस्सा में 2 झापड़ लगाया, रोने लगा। तो उसने देखा इसमें क्या लिखा है, तो उस गाड़ी में उसने लिखा था कि आई लव यू पापा। वो लड़का अपने भावों को न मुंह से बता करके गाड़ी में लिख करके ही बता दिया। उसको इतना तो ज्ञान नहीं था कि इसमें लिखेंगे स्क्रैच हो जाएगा। आप विचार करो, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से प्यार करता है और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए वह गाड़ी में लिख देता है, और एक पिता इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसे गाड़ी प्रिय है और बच्चे का भाव प्रिय नहीं है। जिसको व्यक्ति प्रिय नहीं होता, प्राणी प्रिय नहीं होते हैं, तो वस्तुओं से शांति नहीं मिलती है। धन धन होता है, धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। जन प्राणी ही धन है। इन प्राणियों का के जो साथ हमारा व्यवहार है ये समुज्जल होना चाहिए। तो सुमति अच्छी बुद्धि हो, बात बात में झगड़ना लड़ना और एक दूसरे को नीचा दिखाना ये आदमी के मन में बना भी रहता है। तो शांति सुमति और समता। समता कहते हैं कोई भी बात कहे कि और कोई व्यवहार करे तो मध्यवर्गीय होना चाहिए। ऐसी बात कहे कि किसी को चुभे ना। कभी कोई बात कोई कहे भी दे तो सह भी लेना चाहिए, लेकिन अपने द्वारा किसी के हृदय में चुभने वाली बात ना कहें। बात बहुत कड़वी भी होती है, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह बोली की मार, नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार बहुत गहरी होती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके बात करना चाहिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ,
एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द बहुत तीखे भी हो, शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं तो तीखे भी हो सकते हैं जो घाव कर देते हैं, और मीठे भी हो सकते हैं। शब्दों के उच्चारण में अंतर होता है, केवल शब्दों में अंतर नहीं होता है, शब्द वही होते हैं। इसलिए सुमति और समता पूर्वक बात करे। कठोर बोलने की आवश्यकता होती नहीं है हर जगह। कभी होता है किसी को कहना नहीं मानता है, थोड़ा डांटना पड़ सकता है, लेकिन डांट प्यार से कम होनी चाहिए। 10 बार प्यार करो और एक बार डांट दो तो चलता है, और डांटते ही रहो, फटकारते ही रहो, उल्टा सीधा बोलते ही रहो, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आपको कोई जो है ध्यान भी नहीं देगा आपकी बात पर। इसलिए बात बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए। इसलिए समता पूर्वक बात करें, झगड़ा जिससे मिटे वह बात करना चाहिए। कहते हैं कि एक खेत में ससुर और दामाद काम कर रहे थे। उन्होंने जिस अपनी लड़की के साथ शादी की थी, जिस दामाद की, तो एक ही लड़की थी, इसलिए उस दामाद को अपने घर में ही रख लिया था। तो दामाद और ससुर दोनों काम करते थे। रास्ते से एक राहगीर निकलता है तो पूछता है अमुक गांव कितनी दूर है? तो ससुर कहता है 4 किलोमीटर। तो दामाद ने कहा 3 किलोमीटर है बाबूजी, आपको पता नहीं। उसने कहा चुप रहो, मेरे सामने पैदा हुआ, मुझसे जबान लड़ाता है। 4 किलोमीटर से कम नहीं है। वो कहता 3 और वो कहे 4। बस झगड़ा शुरू हो गया। राहगीर चला गया, तब तक उसकी लड़की आ गई। अरे कहा पिताजी ये क्या कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और उसने कहा मैं मारूंगा एक कुदाली तो ये 1 का 2 हो जाएगा। मेरी बात काट दिया उसके सामने। मैं कह रहा हूं वो गांव 4 किलोमीटर है, कम नहीं है। ये कहता 3 ही है। अब लड़की क्या करे बेचारी, उधर तो पिता और उधर पति। अब एक जिसकी तरफ बोले बात बिगड़ जाएगी। तो उसने समता पूर्वक बात कही, बीच का रास्ता निकाल लिया। उसने कहा पिताजी मैं आपकी इकलौती बेटी हूं कि नहीं? कहा आपने अपनी जमीन जायदाद किसको दे दिया? कहा तब तुमको दे दिया और दामाद को। और कहा जमीन जायदाद दे दिया, घर द्वार दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, तो उसमें से 1 किलोमीटर भी दे दीजिए। बात बन गई कि नहीं बन गई? कोई लेना ना देना था। केवल असमता की बात, केवल तीखी बात कह देने से बात बिगड़ जाती है, और मध्यम बात कहने से। ज्यादा तीखी बात भी बिगाड़ती है, और ज्यादा लाड़ प्यार भी बिगाड़ देता है। ये भी ध्यान रखें। कितनी माताएं होती हैं अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करेंगी, मारे लाड़ प्यार में उन्हें गलत चीजें सिखा देंगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको डंडी पकड़ाएंगी, फिर कहेंगी लो बुआ को मारो। तो बुआ को टुन टुन मारता है, चोट तो थोड़े लगती है। बुआ हंसती हैं, दादी बैठी हैं, दादी को मारो, तो दादी को भी मारता है, और सब खूब खेलते हैं। अब वो बुआ तो चली गई अपने घर, दादी चली गई स्वर्ग, अब बचा कौन? मम्मी और पापा। तो हो गया है बड़ा, तो डंडी क्यों उठाएगा? फिर डंडा उठाता है। तो कहते ये तो मरकहा हो गया है। बनाया किसने? सिखाया किसने? यह हमारी नासमझी है। ये नासमझी के कारण घर परिवार बिगड़ जाता है। तो शांत सुमति समता ये हमारे जीवन में तब आएंगे जब हम वो सत्संग की ओर चलेंगे, सत्संग की बात हृदय में हृदयांगम में करेंगे। और भोगों में संतोष, भोग जितने जीवन के होते हैं वो सारे अपने लिए ही नहीं होते। चाहे घर का मालिक हो, चाहे मठ का मालिक हो। कोई महंत समझे हम तो महंत आश्रम के मालिक हैं, महंत हैं, तो जो कुछ है सब हमारे लिए ही है, तो उसका मठ कैसे चलेगा, उसका आश्रम कैसे व्यवस्था होगी? जितने लोग हैं सबको देख करके व्यवहार करना पड़ता है। इसी तरह घर में भी। इसलिए जो भी बात कहना है, जो भी काम करना है, जो भी भोग हमें प्राप्त है, उन भोगों को अपने जीवन के साथ साथ में सबके लिए भी रखना चाहिए। भोग जब तक हम दूसरों के लिए त्याग नहीं करेंगे तब तक हम एक साथ में प्रेम पूर्वक रह नहीं सकते हैं और लोगों को बांध नहीं सकते हैं। संतोष होना चाहिए। जीवन में सबसे सुख की जो दिशा है वह संतुष्टि पर टिकती है। जीवन में संतोष हो जाए, संतुष्टि हमें हो जाए, फिर कोई दुख नहीं है। जितना है हमारे पास बहुत लगेगा, और संतोष नहीं है तो चाहे करोड़ों हो लगेगा कम है।
और हो जाए। जितना हमारे पास होगा वो सदैव कम लगता है, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं है। किसी ने कहा है, शतेषु जायतेषु सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है और हजारों में कोई ज्ञानी पंडित होता है। 10,000 में कोई अच्छा प्रवक्ता, प्रवक्ता का मतलब नहीं बढ़िया लच्छेदार बोल देता वही प्रवक्ता। प्रवक्ता उसे कहते हैं जो सही दिशा देता है, समाज को भटकाने वाली बात नहीं कहता है, चमत्कार की, अंधविश्वास की बातों को कह करके, अवैज्ञानिक बातों को कह करके और लोगों को भटकाता है। ये अंगूठी पहन लो तो ये लाभ हो जाएगा, ये ऐसा गंगा में नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर के पता नहीं कितनी बातें उलुल जुलुल बता करके लोगों को केवल दिशाहीन कर देता है। ऐसा कोई प्रवक्ता समाज को सही दिशा नहीं दे सकता है। सही दिशा देने वाले थोड़े लोग होते हैं, ये होते हैं, लेकिन संतोषी नहीं दृश्यते। संतोषी आदमी तो दिखाई नहीं देता है, बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन संतुष्ट आदमी हो, मन में ये हो कि हमें जो मिला है बस बहुत है, ऐसा मन में सोचने वाला दिखाई नहीं देता है। तो शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष, और जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे हो निर्दोष। जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसे लाभ होगा। इसलिए आप सब ये बात को ध्यान रखें, क्योंकि सत्संग में इसीलिए आते हैं। सत्संग की बातें सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है सत्संग की बातें कोई जानता नहीं है। ज्ञान की बात कोई भी जान सकता है, भले ही माइक पर कोई ना कह पाए, लेकिन जानते सब है। जानने के साथ, ज्ञान की बातें जानने के साथ में इसे हृदयांगम भी करने की जरूरत है। थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, प्रयोग भी होना चाहिए। प्रयोग नहीं होता है तो हमारा जीवन वैसे ही बीत जाता है। और घर द्वार में यही होता है, घर परिवार में भी यही होता है। हम कह तो देते हैं, भाई कोई कुछ कह देता है, सह लो, प्रेम से रखो। बहू आई है, खूब कहते हैं हमारी बहू थोड़े है, बेटी है, बड़े प्रेम से कहेंगे, लेकिन बेटी का भाव तो दिल में आया। भाव नहीं आ पाएगा तो कहने मात्र से नहीं होता है। वह भाव यदि हृदय में है तो निश्चित है कि जब बहू से कोई त्रुटि होगी तो आप उसको सह लेंगे। मैं एक उदाहरण कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक घर में जब बहू आई, बस 15-20 दिन हुए थे, एक दिन उसने मक्खन को गर्म किया, घी बनकर तैयार हो गया, लेकर चली तो 10-12 किलो घी था, हाथ से बर्तन छूट गया और घी का बर्तन जैसे ही गिरा पूरा घी आंगन में फैल गया। 10 किलो घी यदि आंगन में फैल जाए, आज कितना कीमत होगी पता नहीं, हम तो खरीदे नहीं तो जानते नहीं हैं, लेकिन तो ज़्यादा कीमत होगी। 10-12 हज़ार रुपये तो कीमत की चीज़। छोटा सा नुकसान हो जाए, छोटी हानि हो जाए तो थोड़ा कम डर लगता है, बड़ा नुकसान हो जाने पर तो और डर लगता है। फिर नई बहू हो, वो बिल्कुल डर गई, कांप गई। सामने देखा कि सास बैठी है, जैसे सास ने देखा कि बहू के हाथ से बर्तन गिर गया, घी फैल गया, वो दौड़ कर आती है और कहती है, बहू से तेरे पैर पर तो बेटी नहीं गिरा। बस तुरंत अपने पल्लू से बहू का पैर पोंछने लगती है। तब उसके सांस में सांस आती है। उसने सोचा कि हम तो सोचते थे कि माँ दौड़ी है और मुझे डांटेगी, फटकारेगी, हो सकता मार भी दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जरा भी डांट फटकार नहीं की और यहाँ तक कि उपदेश भी नहीं झाड़ा। कितने लोग होता है गलती कर लेते तो बड़ा उपदेश झाड़ेंगे, ऐसे तुम्हें नहीं आता, ऐसे करना चाहिए, अरे जो हो गया सो हो गया, बाद में समझा देना। बड़े प्रेम से उसे समझा दिया, कोई बात नहीं बेटी, गलती हो जाती है, गिर गया, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, तुम सुरक्षित हो तो सब ठीक है। उसको इतनी श्रद्धा हो गई अपने सास के प्रति, बिना कहे जीवन भर सेवा करती है। सभी लोग चाहते ना है, माताएं चाहती हैं हमारी सास सेवा करे, क्योंकि बेटी कहाँ करेगी, वो तो बेटी 2-4 दिन के लिए आएगी, चली जाएगी। सब चाहती है बहुएं सेवा करें, लेकिन सेवा करने का ढंग सीखना है। ये उदाहरण से आप लोग सीख सकते हैं। इतनी अच्छी सेवा करती थी कि बुढ़ापा में जब वो कपड़े धोवे तो सास कहे, बेटी तो गंदे कपड़े बदबू आती होगी, तो बहू कहती है, नहीं मम्मी, मुझे तो सुगंधी आती है घी की, कपड़ों से सुगंधी नहीं आती है।
उसके व्यवहार से, एक बार के अच्छे व्यवहार से मन में ऐसी सुगंधी भर गई कि जीवन भर उसे वह बात याद रही। हम यदि अच्छा व्यवहार करते हैं, एक अच्छा व्यवहार जीवन भर भी लोग याद रखते हैं, और गलत कर देंगे तो वो भी याद रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में, हमारी जीवन की दशा और दिशा को सही रूप देने के लिए, सही दिशा देने के लिए ये सत्संग ही सहायक है। और सत्संग में हम सब लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन इसका हमें अनुमार्जन परमार्जन करके विवेक विचार पूर्वक अपने जीवन में उतारना है। कल कबीर जयंती का पर्व है। जैसे कि राष्ट्रीय पर्व होता है, सामाजिक पर्व होता है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते हैं। सामाजिक पर्व है दशहरा, होली, दीपावली। वैसे ही एक ये धार्मिक आध्यात्मिक पर्व होता है जो सदगुरु कबीर के नाम से, कबीर जयंती के नाम से हम सब मनाते हैं। और कबीर साहब की, कबीर पंथी ही नहीं, कितने मत पंथों में अन्य मत पंथ वाले भी कबीर साहब को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। वह कल का दिन है। आप लोग कल भी संतों के वाणी से लाभ लेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। कुछ देर में ही पूज्य महंत साहब जी पधारेंगे। फिर जो नित्य पूजा आरती का कार्यक्रम होता है आश्रम में, वो होगा कुछ मिनट, उसके बाद भोजन होगा। तो कुछ मिनट शेष है, इस बीच में हम अन्य संतों से श्रवण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।